हेलो बच्चों, आज सिटीजनशिप के बारे में बताएंगे आप लोगों को। सिटीजनशिप होती क्या है? इसे हिंदी में कहते हैं नागरिकता। नागरिकता हमें कैसे मिलती है? नागरिकता हम कोई भी व्यक्ति अगर एक ही स्थान पर लगातार 5 ईयर्स लगभग 5 वर्ष तक अगर वो कंटिन्यूसली जीवन यापन करता है तो उस स्थान की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, सिटीजनशिप मेंबर्स बन सकता है। जैसे कि आज के समय कई शरणार्थी या इलीगल सिटीजन्स प्रवासी रूप से माइग्रेंट होते हैं, तो वे अगर एक ही स्थान पर लगभग लगभग अगर 5 ईयर्स रहते हैं, 5 ईयर्स तक, तो उन्हें नागरिकता प्राप्त होती है। अब सिटीजनशिप के बारे में आप सभी को बताएंगे सिटीजनशिप क्या होता है। सिटीजनशिप नागरिकता हमें क्यों होनी चाहिए, क्यों हमें मिलती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है कि कब हमें कैसे प्राप्त करनी है, ये सब कैसे होती हैं। नागरिकता हमें अगर हम ऑटोमेटिक कैसे मिलती है? ऑटोमेटिक अगर उसका जन्म जिस स्थान पर उसके माता पिता रहते हैं, अगर उस स्थान पर उसका हुआ जन्म, तो उसकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है, उसे नागरिकता प्राप्त हो जाती है, ऑटोमेटिक मिल जाती है। मतलब कि उस स्थान की नागरिकता उसे ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाती है कि उसकी जन्मभूमि है हुआ वो व्यक्ति वहीं पैदा हुआ। तो नागरिकता अगर एनी पर्सन इज आर लिविंग फाइव continuously 5 years तो कैन अचीव्ड कंटिन्यूसली एनी अगर कोई व्यक्ति 5 years तक लगातार वन मतलब एक ही स्थान पर वन प्लेस तो कैन अचीव कर सकता है, कैन अचीव सिटीजन नागरिक, उससे नागरिकता प्राप्त कर सकता है। जैसे कि आज के समय लोग शादी करके कई दिल्ली या अन्य कंपनियों के इलाकों में चले जाते हैं, कई वर्षों तक उसी स्थान पर रहते हैं। तो उन्हें आज कुछ लोगों को जैसे जो पढ़े नहीं होते, उन्हें ये नहीं मालूम है मैं क्या इस स्थान से नागरिकता प्राप्त हो गई। अगर भी सार्वभौमिक रूप से अगर वही यूनिवर्सल रूप से लगातार कंटिन्यूसली 5 years तक रहते हैं, तो उन्हें नागरिकता प्राप्त होती है अगर गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिटीजनशिप लेने चाहते हैं। और एक होती है फुल, ये है फैक्ट, सिटीजनशिप हमें कैसे प्राप्त होती है और कैसे इसका पालन होता है। फुल एंड इक्वल मेंबर पॉलिटिकल कम्युनिटी ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी अगर कोई भी व्यक्ति पूर्ण और समान रूप से
एक राजनीतिक समुदाय रूप से सदस्यता लेता है, तो ये सिटीजनशिप कहलाता है। तीसरा है क्या नागरिकता कैसे प्राप्त हो? स्टेट, ये जन्म, या कह सकते हैं कि हमें जन्म से अगर कहीं जन्मभूमि हो इसका ऑटोमेटिक प्राप्त होती है। स्टेट प्रोवाइड कलेक्टिव पॉलिटिकल identity to their membership। ये क्या होता है कि अगर मेरी जन्मभूमि मैं भारत का हूँ, अगर अदर कंट्री जाता हूँ, अदर कंट्री जैसे कि कहीं जापान, फ्रांस, चीन, अमेरिका, अदर कंट्री ऐसी तरह से जाते हैं, तो उस स्थान पर हमें ये नहीं बताना होता है कि हम भारत के उत्तर प्रदेश या भारत के बिहार मतलब कि हम स्टेट और किसी डिस्ट्रिक्ट या यानी तहसील और ब्लॉक का नाम नहीं लेना होता है। सीधे हम ये बताते हैं इंडियन, मैं आई एम इंडियन, मैं भारतीय हूँ। तो जिस स्थान पर जाते हैं उस कंट्री से जिस प्रकार मेरा कंट्री की रेपुटेशन होती है, उसी तरह से वो रिस्पेक्ट देता है अदर कंट्री के प्लस पर्सन्स। जैसे कि एग्जाम्पल, इंडियन, जापानीज, ETC, रूसिया इत्यादि। और दूसरा कि मतलब कि ये हमारी एक ऑटोमेटिक होती है। हम अभी तक अगर हम भारत में रहते हैं, अभी तो हम कहते नहीं मैं भारत हूँ, तो हम अब अदर कंट्री के जाते हैं तो ये बताना होता। अगर हम भारत के में रहता हूँ, अगर भारत में और किसी अदर को बताते हैं तो कहते हैं मैं तो भारतीय हूँ, वे भी तो हम अपनी सिटीजनशिप इतनी वैल्यूबल नहीं मानते हैं। अदर कंट्री जाते हैं तो अपना भारतीय नाम लेते हैं, तो उसकी सिटीजनशिप की वैल्यू बढ़ जाती है। इसी प्रकार एक चौथा है कि रिफ्यूज एंड इलीगल माइग्रेंट। इलीगल माइग्रेंट मतलब कि शरणार्थी और अवैध प्रवासी, हिंदी में इसका अर्थ होगा। शरणार्थी मतलब कि किसी ऐसी कंडीशन आ जाते हैं कि ऐसी वर्ल्ड में ऐसी पोजीशन प्लेस हैं जो कि किसी ग्लोबल वार्मिंग या वर्ल्ड वार एंड ग्लेशियर पिघलना, अर्थक्वेक और तो सुनामी वगैरह ऐसे इवेंट्स, नेचुरल घटनाएं होती हैं जिससे उस स्थान पर रहना, लोगों का सर्वाइव होना मुश्किल हो जाता है। तो वे लोग ऐसे कंट्री जाते हैं जहां उन्हें अनुकूल हो तथा उनके लिए इतनी वैधता ना हो कि उनके पर उन्हें भगाया जाए, उन पर अनेक प्रकार से दंडित किया जाए। तो उन्हें ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां उन्हें शरणार्थी के रूप में उन्हें रखा जाता है, रेपुटेशन दी जाती है, रिस्पेक्ट दी जाती है। इसी प्रकार जैसे कि अभी सुना होगा कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो उन्हें फांसी की सजा दी जा रही थी, बस वे एक शरणार्थी के रूप में इंडियन में आ गई, रह रहे हैं।
और इसी प्रकार की अब देख लीजिए, युद्ध हो रहा है जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच। अगर यूक्रेन और रसिया के पर्सन्स अगर अपनी सिटीजनशिप उस कंट्री की छोड़ना चाहें तो छोड़ कर शरणार्थी के रूप में अदर कंट्री में जा सकते हैं जहाँ उनका अनुकूल हो सके। तो इसी प्रकार के रिफ्यूजन और इलीगल माइग्रेंट होता है। इसमें जहाँ जाते हैं पूरा गारंटी नहीं होती, उनके अधिकार पूर्व से अधिकार राइट्स गारंटेड मतलब पूर्ण रूप से गारंटी नहीं होते हैं, उन्हें ये अधिकार दिए जा सकते हैं। समझो, जब ये मतलब ये काफ़ी इयर्स तक रहते हैं, काफ़ी 5 इयर्स के अप्रॉक्स अधिक, तो उन्हें ये अधिकार मिलने लगते हैं। वोटिंग इलेक्शन जैसे वोट डाल सकते हैं उस नागरिकता के आधार पर। और ये आज का लेक्चर इतने ही समय, और नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन आप सभी को बताएंगे।